नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि हम पिछले कई दिनों से चीख चीख कर कह रहे थे कि पाठक जी प्राइमरी स्कूल में जाइए देखने के लिए। ये जो आपका जो कॉकस बन गया है ना, आपके जिला के जो अधिकारियों का जो कॉकस बन गया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, कि माला पहनाना, आरती उतरवाना, ये सब चीज़ें जो आप देखने लगे हैं ना, और उसका जो एक अलग अंदर से जो फीलिंग होता है, करे हम तो जो कर रहे हैं हमारी तो पूजा अब होने लगी है, ये फीलिंग बहुत ख़राब होता है। इसलिए हम बार बार कहते थे कि आप गांव के प्राथमिक विद्यालय में जाइए, इन सब चीज़ों को जांच करने के बजाय। चलिए, आप प्राथमिक विद्यालय की जांच के लिए गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने वो सच्चाई को देखा कि किस तरीके से प्राथमिक विद्यालय में भवन नहीं है। आप जाकर तो देखिए कि प्राथमिक विद्यालय का हाल तो हुआ है कि एक छोटा सा कमरा जो कभी किसी विधायक फंड से कमरा बना होगा, उसमें स्कूल चल रहा है, और एक 1 to 5 तक चल रहा है, कमरा 1 है, टीचर 6 है। आप टीचर दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ज़मीन नहीं है, कहाँ से आप बना दीजिएगा। जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय खोलने का एक अभियान चला सरकार के द्वारा, 75,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय है ना, जरा उन विद्यालय में देखिए कि शहर में, जहाँ जिस शहर में हम रहने वाले हैं, रोसड़ा की हम बात कर रहे हैं, शहर में ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनका भवन नहीं है, और वो दूसरे विद्यालय के साथ शिफ्ट होकर वहाँ चल रहा है। पता कर लीजिएगा, शहर में, टाउन की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों की तो बात छोड़ ही दीजिए। अधिकांश जगहों पर प्राथमिक विद्यालय का आवास नहीं है, एक रूम में विद्यालय चल रहा है किसी तरीके से। अब ये सच तो आप समझ नहीं रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि वहाँ जाइए, चीज़ों को समझिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएंगी। शौचालय साफ करने की बात करते हैं ना, वहाँ शौचालय है, एक रूम में सब कुछ चल रहा है। देखिए ना, एगो हमारा मित्र है, हमको रात में 12 बजे फ़ोन कर देता है। अब मित्र है, टीचर बन गया है, नक्सल प्रभावित इलाके में है, रोज़ एगो न एगो संदेशा देता रहता है कि देखिए सर, हमारे यहाँ कोई टीचर आया ही नहीं, एगो रूम में हम 5 क्लास ले रहे हैं। समझिए कैसे क्लास चल रहा होगा, ये समझिए। ये व्यवहारिक कठिनाई है, और इन कठिनाइयों से आप या तो मुख मोड़ रहे हैं, या नहीं तो आप तक सूचना नहीं पहुँच रही है। और सूचना अगर पहुंची रहती तो ये जो अराजकता वाली स्थिति बनी हुई है, वो अराजकता वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होती। देखिए, दुर्भाग्य ये है इस राज्य का कि शिक्षकों ने जो इस राज्य की जनता के साथ, इस राज्य के छात्रों के साथ जो दगा किया है, आज अभिभावक उसी मूड में बदला लेने जैसा चरित्र के साथ वो सामने आ रहे हैं कि आप दगा दिए तो आज हम बदला ले रहे हैं। मतलब शिक्षा बेहतर हो, इस पर सोचने के बजाय दोनों एक दूसरे से बदला ले रहा है। सरकार भी बदला ले रही है उसे शिक्षकों से, और ग्रामीण भी बदला ले रहा है कि भाई चलो बढ़िया है, सहित रहा है पाठक। लेकिन इस मानसिकता से स्कूल का, या इस मानसिकता से बिहार की शिक्षा का भला होने वाला नहीं है। शिक्षा के भलाई के लिए ज़रूरी है कि समग्रता से इस पर विचार करनी चाहिए, समग्रता से सोचने की ज़रूरत है, समग्रता से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना इसके शिक्षा में आप दक्षता क्लास करते रहिए, कराते रहिए, क्या कहते हैं, मेधा की तलाश कराते रहिए, परीक्षा हर महीने सप्ताह में लेते रहिए, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट 0/0। आप सस्पेंड, अभी 13,000 तक अभी तक कार्रवाई आप कर चुके हैं ना, 5 लाख तक के कार्रवाई हो जाएगा, तब भी डंडा से ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। वेतन बंद किए जा रहे हैं, वेतन बंद किए जा रहे हैं, करते रहिए वेतन बंद। वेतन बंद से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो एक अलग बात है। संभव ही नहीं है वेतन बंद करने से समस्या का समाधान होना, क्योंकि ये चीज़ें एक अलग विधा है। पढ़ना पढ़ाना एक विधा विधा है, ये कर्मचारी का नौकरी नहीं है, न यहाँ कोई औटी आमदनी है इस तरीके से। हाँ, हेडमास्टर साहब जो कमा लेते हो कमा लेते हैं, लेकिन कोई औटी आमदनी नहीं है। ऐसे में आपको समग्रता में सोचने की ज़रूरत है, और जिद छोड़िए। पाठक जी, अब इस गाड़ी के काफिलों के बजाय काफिला में जो चलने की आदत आपकी हो गई, फूल बारिश होती है उसका जो आनंद आप लेने लगे, इसको छोड़िए और गांव के स्कूल की तरफ बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का क्या दुष्परिणाम फील्ड में दिखने को मिल रहा है। जब आप फील्ड में जब जाएंगे, खास करके प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगा कि आप जिस स्कूल में पोस्टिंग किए हैं, उस स्कूल में पेड़ के नीचे में स्कूल चल रहा है, कुर्सी भी ठीक से नहीं है जहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाए, और कहते हैं कि धूप में बैठे तो हाजिरी काट लेंगे। अरे जाइए ना उस स्कूल में, धूप क्या हो, तो परमानेंट बारिश, धूप, शीत लहर, क्या कहते हैं, आपको
लू के समय से तमाम समय में वो वहीं पढ़ाता है। तो जरा ऐसे स्कूल की तलाश करिए और ऐसे स्कूल को में कैसे बदलाव लिया जा सकता है उस पर सोचिए, तब बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखेंगी।